बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस किस तरह हम डील करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, या अगर ट्रांसलेशन के लिए हमें दिए जाएं उर्दू के सेंटेंसेस तो हमें कैसे पता चलता है कि ये एक्टिव वॉइस में हम इसे ट्रांसलेट करेंगे या पैसिव वॉइस में करेंगे। तो सबसे पहली बात हम आज डील करेंगे आज की नशिस्त में अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बारी बाद में आएगी। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको हम डील करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है सीधी सी बात है कि अगर हम एग्जांपल्स पे जाएं, आप इधर मेरे साथ आएँ तो आपको एक बात नोटिस करेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ ये हुआ है कि सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सब्जेक्ट है और उसके साथ ये डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगी। तमाम सेंटेंसेस में यही कंडीशन है, तो इससे पता चल जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये नेगेटिवली भी सेंटेंसेस नहीं है और क्वेश्चंस में नहीं है, तो इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं या डेक्लरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इनको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम ये तीन रूल पहले तमाम टेंसेस की तरफ से इस पर भी अप्लाई करेंगे, और प्लस चौथा इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं पैसिव वॉइस में, वैसे तो एक्टिव वॉइस में इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ नहीं होते अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो हैं जी वाज और वर। सिंगुलर के लिए वाज आएगा और प्लूरल के लिए वर आएगा। चलें जी, मज़ीद बात जो है वो आपको एग्जांपल से समझ आएगी। शी पेंटेड अ पिक्चर येस्टरडे। अब साथ साथ इसमें मैंने जानबूझ के एडवर्ब ऑफ टाइम भी डाला है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे एडवर्ब ऑफ टाइम से घबराते हों और वो सोचते हों कि अगर एडवर्ब ऑफ टाइम कहीं आ जाए तो उसका क्या करना होता है। यानी ये तो सबको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म भी लगा देंगे, बाय भी लगा देंगे और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज और वर यूज़ करेंगे, ये पता है। लेकिन जहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए तो उसका हमने क्या करना होता है, तो इन एग्जाम्पल से आपको ये भी बात सामने आ जाएगी। तो इसमें देखें, इसमें सब्जेक्ट ये था और आप पिक्चर ऑब्जेक्ट था, तो उस तरह बदला हमने। आप ब्यूटीफुल पिक्चर वाज पेंटेड बाय हर येस्टरडे। अब हम इसमें देख लें कि हमने येस्टरडे को यानी एडवर्ब ऑफ टाइम को उसी तरह रखा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम सेम रहेगा। अलबत्ता सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिहाज से आप देखेंगे कि ये कहाँ एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब की कोई ख़ास पोजीशन नहीं होती, वो शुरू में भी आ सकते हैं, मिडल में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, तो आप ये ज़रूर देखेंगे। अब ब्यूटीफुल पिक्चर वाज पेंटेड, अब आप इसमें देख लें कि ये सब्जेक्ट है जो कि पहले ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट है जो कि पहले सब्जेक्ट था, इंटरचेंज कर दिया जी। पेंटेड थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय का इस्तेमाल ये हुआ है और एडवर्ब ऑफ टाइम वैसे का वैसा लिख दिया है, और हेल्पिंग वर्ब चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो आगे वास ये लगा हुआ है। तो हमने सारी कंडीशंस, ये चारों कंडीशंस पहले सेंटेंस में पूरे कर दिए हैं। दूसरे में देखें जी, दे विजिटेड द म्यूजियम लास्ट वीक, द म्यूजियम वाज विजिटेड बाय देम लास्ट वीक। वंस अगेन ये सब पहले ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, ये पहले सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया, वाज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ, ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम वैसे का वैसे आ गया। तो मैंने आपसे कहा था कि एडवर्ब ऑफ टाइम को कुछ नहीं होना, वो वैसे का वैसे, ये समझ लें कि आपको ऐसे थोड़ा सा दचका देने के लिए हमने इसमें एंटर किया है, ताकि अगर आ जाए तो आप घबरा ना जाएं कि पता नहीं इसका क्या करना है। आई ट्रेवल्ड टू पेरिस लास्ट समर, पेरिस वाज ट्रेवल्ड टू। यहाँ अगर ये टू ना लगाएंगे तो सारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा और ये आप कहेंगे कि इसका तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। पेरिस वाज ट्रेवल्ड टू बाय मी, अगर टू ना होगा ना तो सारा गड़बड़ हो जानी है जी। तो पेरिस वाज ट्रेवल्ड टू बाय मी, और इसी तरीके से ये लास्ट समर लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, वैसे का वैसे रहने दिया हमने। द सनसेट, सेट सेकंड फॉर्म है, आपको पता है सेट की फॉर्म जो है सेट 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 होता है, तीनों सेम होती हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का द सन सेट अर्ली येस्टरडे इवनिंग, कल शाम को सूरज जल्दी गुरूब हो गया था, ये कहना चाह रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। तो देखिए अर्ली लास्ट इवनिंग कॉमा, अब आप देखें एडवर्ब ऑफ टाइम स्टार्ट में आ गया, इसलिए मैंने कहा था कि एडवर्ब ऑफ टाइम देखें यहाँ भी एंड पे आया था, यहाँ भी एंड पे आया था, इस सेंटेंस में भी एंड में आया था, ठीक है जी।
तो आप ये देखें कि यहाँ स्टार्ट में आ गया है, तो लिहाजा ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है और हमने उसे कहाँ रखना है। अर्ली लास्ट इवनिंग द सन वाज सेट, ये पैसिव वॉइस हो गया। ये सेंटेंस हम दरमियान में एक छोड़ गए हैं जी, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर। देखिए ज़रा जी, आप कीजिए, आपके लिए छोड़ा है, आपको समझ आती है। वीडियो को बंद करके ज़रा खुद कैल करने की कोशिश की और फिर ऑन करके देखिए कि ऐसे ही किया है तो क्या होगा। हिज होमवर्क वाज फिनिश्ड बिफोर डिनर बाय हिम। यहाँ बिफोर डिनर जो है, ये बिफोर जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आप ये देखें कि एडवर्ब ऑफ टाइम एंड पे भी आ रहा है, यहाँ एंड पे आया, यहाँ दरमियान में आ गया, यहाँ एंड पे आया और यहाँ स्टार्ट में आ गया। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की कोई जगह फिक्स नहीं होती। अब आपने खुद सोचना है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको कहाँ आना चाहिए। थैंक यू।